differences. In a world where suffering echoed through every street, where disease ruled like a merciless king, and where medicine was trapped in the darkness of bloodletting poisons, superstitions, there rose a man who dared to choose the road less traveled. A man who refused to accept that pain was destiny. A man who believed that healing should be gentle, scientific, and humane. Any guesses? Yes, Yes. you all are right. Dr. Christian Frederick Samuel Henneman. And we learn why one man's journey changed the path of healing forever. Because sometimes the road less traveled becomes the road that changed the world. Welcome to the life of Henneman, the man who dared. तो आइए पलटते हैं हेनेमन के जीवन के कुछ पन्नों को। हेनेमन की मुलाकात द ब्रदर्स ऑफ मर्सी अस्पताल के एक वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर क्वेरिन से। हेलो सर। हेलो, मुझे डॉक्टर क्वेरन से मिलना है। आपका नाम? मेरा नाम सैमुअल हैनीमैन है। सर, आपसे डॉक्टर हैनीमैन मिलना चाहते हैं क्या? हैनीमैन है? हाँ, भेजो उसे। सर प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हैनीमैन आ गए तुम? आओ हैनीमैन, तुम्हारा स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। कहाँ यार? यही नहीं, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्रेरित हूँ। नहीं है सर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये देखना था कि ये प्रेरणा हेनेमन को किस दिशा में लेकर जाती है। अगला दृश्य सन 1790 80 डॉक्टर हेनेमन के मेडिकल प्रैक्टिस की शुरुआत हेडचेट शहर के डॉक्टर रस के साथ। डॉक्टर साहब बचा लीजिए डॉक्टर साहब। क्या हुआ? डॉक्टर साहब मत पूछिए डॉक्टर साहब, पूरे शरीर में बहुत दर्द है, कुछ काम नहीं हो रहा है डॉक्टर साहब। अच्छा ये बताइए, आपका पैखाना कैसे हो रहा वो है? तो पूछिए मत डॉक्टर साहब, सुबह से दस्त लगा हुआ है, पूरा दिन संडास में बीतता है डॉक्टर साहब, उल्टियां तो जबरदस्त हो रही डॉक्टर साहब। अच्छा बैठिए, शांत होइए। ठीक हो जाएगा। यही सिम्टम मेरा था। ये क्या कर रहे हो? सर केस टेकिंग कर रहे हैं सर। केस टेकिंग? अरे सीधे सीधे दिख रहा है कॉलेरा का केस है। वेरिसेक्शन करो, हटाओ। सर वेरिसेक्शन? अभी तक तो हम मरीज से बात भी नहीं की। जब तक उससे हम सवाल नहीं करेंगे तो हमें बीमारी के बारे में कैसे पता चलेगा? अरे अगर इतना टाइम एक पेशेंट को दोगे तो बाकी सारे पेशेंट कैसे देखोगे तुम? और सर आपका वेरिसेक्शन करना पड़ेगा। वेनिसेक्शन वो क्या होता है सर? आपका खून गाढ़ा हो गया है, उसे पतला करना पड़ेगा। अरे सर, खून ही तो गाढ़ा हुआ है, पानी मिला दीजिए। मैं आपका डॉक्टर हूँ ना, आपको मुझ पे भरोसा है ना, मैं आपका काम तमाम कर दूंगा। अरे काम तमाम? अरे मेरा कहने का मतलब था आपका नहीं, आपकी बीमारियों का। नर्स इन्हें लेके जाओ और सैमुअल तुम वेनिसेक्शन की तैयारी करो। सर वेनिसेक्शन से मरीज कमजोर नहीं हो जाएगा? देखो हैनीमैन, यहाँ जितने भी अस्पताल है वहाँ पर वेनिसेक्शन का ही प्रचलन है और वेनिसेक्शन में हमें कम से कम 1.5 से 2 लीटर खून तो निकालना ही है। क्या 1.5 से 2 लीटर खून? सर मरीज जीते जी नहीं मर जाएगा? ये बिशॉप का ऑर्डर है हैनीमैन, हमें वेनिसेक्शन करके खून निकालना ही होगा, नहीं तो वही मरीज उसी बीमारी से बार बार ग्रसित होता रहेगा। और हमें वेनिसेक्शन करके खून तब तक निकालना है जब तक वो मरीज बेहोश ना हो जाए। ऐसी ही चली आ रही थी उस समय की चिकित्सा व्यवस्था। केस प्रेगनेंसी का होता या वूपिंग कफ का, इलाज एकमात्र वेनिसेक्शन। जोक से शरीर का खून निकाला जाता, अगर थोड़ा बच भी जाता तो धमनियों से निचोड़ लिया जाता। ऐसे ही मरीज अपनी तकलीफ बताए भी तो कैसे, और डॉक्टर मान लेते कि वो ठीक हो गया। लेकिन डॉक्टर हेनेमन के सोचने का तरीका कुछ अलग था। ये कैसी चिकित्सा प्रणाली है जहां बीमारी से ज्यादा उपचार घातक है? यहाँ ठीक होना तो दूर, मरीज तड़प तड़प के मर जाता है। अगर मैं अपने इन्हीं हाथों से उसे मौत के मुंह में ढकेल रहा हूं तो धिक्कार है मेरा डॉक्टर कहलाना। इमारत जो टिकी परेड की नींव पर, मृत सा बर्ताव होता हर सजीव पर। भले समक्ष उनके रोजी रोटी का जुगाड़ न था, पर उस इमारत का एक कण होना भी उन्हें स्वीकार न था।
छोड़ दिया सब बना बनाया, पर झूठ से न रिश्ता निभाया। थे 12 भाषाओं के जानकार, किताब अनुवादन में ध्यान लगाया। इन्हीं में से एक किताब थी कलेन मटेरियलिटी का, सन 1790 हैनिमैन और कलेन मटेरियलिटी का। अरे भला ये कैसा तर्क है? सिंकोना अपने कड़वाहट के चलते मलेरिया में कारगर साबित हो रहा है, लेकिन कड़वाहट तो कई सारी चीजों में होती है। क्या उससे भी मलेरिया ठीक किया जा सकता है? ये महज एक सवाल नहीं था, परंतु बीज उस वृक्ष का जिसकी शाखाएं विश्व भर में फैलनी थी। डॉक्टर हैनिमैन ने शोध करना आरंभ किया। शुरुआत खुद पर की। रोज दिन में 2 बार 4 ड्रम सिंकोना बार का रस पीना शुरू किया और कुछ ही दिनों में उनके शरीर पर लक्षण दिखना शुरू हो गए। स्तब्ध रह गया डॉक्टर हैनिमैन। वो बेखूबी जानते थे कि प्रकृति में कुछ तो है जो मरीज को अंदर से स्वस्थ करता है। अपने विचार की पुष्टि करने हेतु अपने शोध का दायरा बढ़ाया और अपने आसपास के लोगों पर सिंकोना का प्रयोग किया। एक सिम्टम को नोट किया। आखिरकार उन्हें परिणाम वही मिला जो वो सोच रहे थे। गहरे चिंतन के बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे। अरे भला ये कैसा तर्क है? जो चीज किसी एक स्वस्थ व्यक्ति में लक्षण ला सकती है, अगर वही लक्षण किसी बीमार व्यक्ति में दिखे तो उसे ठीक भी किया जा सकता है। वाह! और इसी से उत्पत्ति हुई एक नवीन चिकित्सा प्रणाली थी जो होम्योपैथी के नाम से जाना गया। और एक आम सा पेंटर का लड़का दुनिया में प्रचलित हुआ, मास्टर डॉक्टर क्रिश्चियन पैट्रिक सैमुअल हैनिमैन से। अगला दृश्य डॉक्टर हैनिमैन ड्यूक की वार्तालाप को इकट्ठे। हेलो डॉक्टर हैनिमैन। हेलो सर। हाँ इसका स्टाइल में बोतल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्लीज बैठिए। आपके बारे में ही बातें हो रही थी। सुना है आपकी चिकित्सा पद्धति औरों से अलग है। हाँ, बाकी जो कर रहे हैं मैं उससे सहमत नहीं हूँ। वर्तमान का कुछ भी हो, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ भविष्य उनका अनिश्चित है। आपको क्या लगता है आपकी इस चिकित्सा पद्धति को लोग अपनाएंगे? हाँ, क्यों नहीं, 100%। और मैं इस पे अभी और शोध करना चाहता हूँ। शोध? हाँ, आपको जो भी करना है आप यही कीजिए। मेरे कासल में बहुत सारी जगह खाली है, आप वहाँ पर अपना शोध जारी रख सकते हैं। अगर मैं आपके यहाँ मानसिक रोगों का जांच करूँ तो आपको कोई तकलीफ तो नहीं? अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी, बल्कि मुझे तो खुशी होगी कि आप मेरे यहाँ मानसिक रोगियों का इलाज कीजिएगा। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, आप बैठिए, मैं अभी आता हूँ। ड्यूक से अनुमति मिलते ही सन 1792 में उन्होंने दिमागी मरीजों का इलाज करना शुरू किया। इसी क्रम में बेरिन नाम का एक मरीज उनके पास आया। कंटिन्यू रखना, घोषणा को उठना नहीं। ये सी क्या हुआ? क्या हुआ? यही देखने के लिए क्या हुआ? डॉक्टर जी का अरे क्या हुआ? क्या हुआ? डॉक्टर क्या हुआ? साहब प्लीज देखिए डॉक्टर साहब, ये पागल हो गया है डॉक्टर साहब। क्या? पागल नहीं, दीवाना हो गया हूँ। जूली के प्यार में मस्ताना हो गया। अच्छा, बैठिए बैठिए बैठिए। क्या हुआ आपको? अरे डॉक्टर साहब, मैं बताऊंगा। डॉक्टर साहब, जब से इन्होंने मेरी दवाई बंद कर दी है, तब से डॉक्टर साहब कौन सी दवाई? वो डॉक्टर साहब, वो सफेद रंग की इतनी बड़ी लंबी सी मुंह में लगती धुआं हो जाता है मेरे पेट से। हाँ, अच्छा बैठिए बैठिए, आप ठीक हो जाएंगे। बैठिए बैठिए। डॉक्टर साहब ये ठीक तो हो जाएगा ना? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हाँ जरूर, पहले इनकी पुरानी दवाइयों को बंद करना होगा और इनके खान पान पे विशेष ध्यान देना होगा। ठीक है डॉक्टर साहब। अरे ये
पागल डॉक्टर है, उसको कौन समझाए? अरे क्या लेकिन मरीज के रिश्तेदारों ने हैनिमैन की सलाह नहीं मानी और मरीज की हालत बिगड़ने लगी और आखिरकार बैरन की मृत्यु हुई। होम्योपैथी की शुरुआती धमक ने कुछ कट्टरपंथियों की नींद छीनी। विरोध, दंगा, आगजनी, मानसिक अस्पताल तक बंद करा दिया। ये क्या कर रहे हो? जब शास्त्र क्या कर रहे हो? में न कर पाए द्वंद, तब शास्त्र उठाकर करने लगे। क्या बिगाड़ा था? मैंने तो लोगों को इलाज करना चाहा। नहीं। मैं दिखा दूंगा उन सफेद कोट वाले दरिंदों को बिना खून पिए हुए इलाज किया जा सकता है। An essay on new principle for ascertaining the curative power of drugs and some examination of the previous principle सन 1796 में हुफलैंड के जर्नल में प्रकाशित हुए ये निबंध, जिसने फिर से लोगों के कान खड़े कर दिए। इसका भरपूर विरोध हुआ, खूब आलोचना हुई। बढ़ते जा रहे थे हैनिमैन, मुश्किल था उनको रोकना। 7 दफा तो घर ही छोड़ा, पर साथ सच का छोड़ा नहीं। कंकड़ लाख बिछे थे पथ पर मेहनत ने नाता छोड़ा नहीं। 3 महीने का बेटा तक खोया, पर हौसला ऐसा हथियार रहा। क्या बचता? पर हौसले ऐसा हथियार न डाला। अगले कुछ साल ऐसे ही बीते। फिर 1810 जब प्रकाशित हुआ मास्टर हैनिमैन की जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण काम, ऑर्गेनम ऑफ रैशनल मेडिसिन का पहला संस्करण। इसके बाद शुरू हुआ उनके जीवन का वो भयानक लम्हा। किताबें जला दी गई, ऑर्गेनम दफना दिया वो दवाई का बक्सा। पद्धति पे तो लाख सवाल थे ही, उनके निजी जीवन को भी नहीं बख्शा। उन्हें शहर तक छोड़कर जाने पर मजबूर कर दिया गया। पढ़ने पढ़ाने से उनको दूर कर दिया गया। इतने विरोध के बाद सन 1829 में प्रकाशित हुआ ऑर्गेनम ऑफ मेडिसिन का दूसरा संस्करण, जिसकी प्रस्तावना में उन्होंने कहा, Physicians are my brethren. I have nothing against them personally. The medical art is my subject. ऑडे सपेरे, dare to be wise। ये कहकर उन्होंने बताया कि वो डरने वालों में से नहीं है और होम्योपैथी का विस्तार रोक पाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। सन 1824 हुफलैंड के द्वारा होम्योपैथी की आलोचना। तो वहीं से बोलते, जल्दी बोलते। Everybody present here, let me tell you one thing. Homeopathy can remove the symptoms, but the disease remains. सन 18 मास्टर के क्लिनिक का दृश्य, मास्टर के क्लिनिक का दृश्य। क्या दिक्कत है? डॉक्टर बाबू, जब भी मैं दवाई खाता हूँ मेरा शरीर ठीक रहता है, लेकिन जैसी दवाई लेना बंद कर देता हूँ दिक्कतें मेरी बढ़नी फिर से शुरू हो जाती है। डॉक्टर साहब, मेरा भी कुछ यही हाल है।
ये ज़्यादा जाएगा। ऐसे केसेस ने मास्टर को फिर से सोचने पे मजबूर कर दिया। 1816 से 1828 तक 12 साल लगातार अथक प्रयासों के बाद उनको मिला क्रॉनिक माइजम का तत्व। 1829 में ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन के चौथे संस्करण में उन्होंने थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिसीज को जोड़ा। अगला दृश्य मैडम योहाना की मृत्यु। 5 दशक 5 क्षण में गुजर गए। वो जुड़ते जुड़ते फिर बिखर गए। नियति कुटिल, निर्दयी किस्मत, नैनों से पीड़ा छलकती थी। हर दृश्य जहन में कौंध गया जैसा ये कहानी कल की थी। फिर 1827 में एक नाजुक खूबसूरत महिला अपनी त्वचा की समस्या लेकर हैनिमैन के क्लिनिक पर आई। इतनी प्रतिभावान महिला से मिलकर मास्टर को फिर से अपनी जिंदगी में खुशी की झलक दी। दोनों जीवन का ये सीन आनंद सब ले मजेदार रहे थे। ओहो करते रहना आप साथ में हाथ पर मत आइए, आप आगे आइए, उसके पीछे आइए। आप आगे पीछे आपको यहाँ के अप्रोच चेंज करना है, अप्रोच आपका हटाना है, ठीक है? उसके बाद फिर ये करना है। ठीक है, बताइए। के जीवन में खुशियों का नया विहार था। बाहरी रहना कितना सुखद होता अगर निशा का सवेरा ना कोई लड़की होता। रह जाती इसमें मजा आ जाता। कितना सुखद होता अगर मोटिवेशन आ जाता घर उसको। के महफिल गहरा और होता। तुम इस समय ब्लेजर पहन के अंदर आओगे? भैया इसमें चलेगा? नहीं भाई, ब्लेजर पहन के अंदर आओगे। नहीं, यहाँ पर में एंड कर दें। बस चालू करो। फिर से करें। नहीं, हाँ यार नहीं यार चालू करो, बात करो। भैया आप मेरा कुछ लोग नहीं है लास्ट। हाँ बता दो। अभी बता दो। अरे मेसन बोलने वाला हूँ भाई। अच्छा ठीक है भैया। मेसन भैया वो नेट मेसन के उस लड़कों इसको को- सर्जिंग में भी टब है, आप ये कितना देखना, सिंपलीफाई जो कर। स्टार्टिंग का पॉइंट है वो भी देखना। मेसन के उस लड़के को जिसे पढ़ने के लिए घर से पैसे नहीं मिलते थे, जिनके पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं थी, वही मास्टर थे। वही फ्रेडरिक सैमुअल हैनिमैन एक शाही जीवन जी रहे थे। और ये सब कुछ मुमकिन हो सका सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथी की वजह से। उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के आगे टिक पाना बेहद मुश्किल था। ये जो सिलसिला है सवालों जवाबों का, खत्म हो ये गया। मोहताज नहीं सिर्फ किताबों का। सीखने सिखाने को एक जिंदगी है काफी, चले यूं ही नहीं गुरु शिष्य के रिवाजों का। और यूं ही कारवां में जुड़ते गए डॉक्टर टाइलर, डॉक्टर केट, डॉक्टर क्लोज, डॉक्टर मॉलिन्यूसन और न जाने कितने प्रभावशाली व्यक्तित्व के लोग। होम्योपैथी की जली मिसाल बुझ जाएगी ये भ्रम न पाल, और अगर कोई चाहे इसे बुझाना, NIH वालों अपना दम है दिखाना। जय हो